अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन फ़इन ज़ललतुम मिन बअदि मा जाअतकुमुल बय्यिनातु फ़अलमू अन्नल्लाहा अज़ीज़ुन हकीम हल यंज़ुरूना इल्ला अन यअतियहुमुल्लाहु फ़ी ज़ुललिम मिनल ग़मामि वल मलाइकतु व क़ुदियल अम्र व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। इससे पिछली आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुखलिसीन और मुनाफिकीन का ज़िक्र फरमाया था कि एक शख्स वो है जो शीरीनी ज़बान के साथ दावा इस्लाम तो करता है और बड़ी मीठी मीठी बातें करता है और उसके ऊपर कस्में भी उठाता है और अल्लाह को भी गवाह बनाता है कि जी मैं मुसलमान हूँ, लेकिन दिल से वो पक्का मुनाफिक है और वह हुआ अलद्दुल ख़िसाम, वो बड़ा झगड़ालू है। और जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल से उठकर जाता है तो फिर फ़साद बर्पा करता है और जो खेतियों को तबाह करता है और लोगों की जानें लेता है। इसका मिशन ही यही है। तो ये शख्स जो है अखनस बिन शुरैक नाम का शख्स था, बनु सक़ीफ़ का आदमी था, उसके मुतालिक ये आयत उतरी थी। और आगे दूसरी आयत जो है वह मिनन्नासि मन यशरी, ये आयत जो है हज़रत सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में नाज़िल हुई, जिन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। हालांकि शहज़ादगी की ज़िंदगी थी इनकी, शहज़ादा था, ये बहुत बड़े अमीर आदमी थे, लेकिन इन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए अपना सब कुछ छोड़ा और फिर तने तनहा जो खाली हाथ जो हिजरत की और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे और ग़ज़वा ओहद के अंदर ये शहीद हुए। इनका वाक़या मुफ़स्सिल मौजूद है किताबों के अंदर, फ़ज़ाइल अमार के अंदर भी मौजूद है। ठीक है, तो ये बड़े अज़ीम इंसान थे। उनके मुतालिक फ़रमाया गया कि ये दिल से ईमानदार हैं और इनका मिशन ये है कि ये अल्लाह को राज़ी करें और अल्लाह को राज़ी करने के लिए जान माल सब कुछ लुटाने को तैयार हैं। अब आगे जो ये आयत है, इस आयत के शान नुज़ूल ये है कि यहूद के बहुत बड़े आलिम थे अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो इस्लाम ले आए और जब इस्लाम लाए तो इस्लाम लाने के बाद उसने देखा कि दीन इस्लाम के अंदर हफ्ते के बारे में कोई इतनी सख्ती नहीं है। ठीक है, और न ही ऊँट के मुतालिक, ऊँट के गोश्त खाने के मुतालिक कोई हुक्म है कि ऊँट का गोश्त खाना फ़र्ज़ है या वाजिब है या सुन्नत, कोई ऐसा हुक्म नहीं है। और दूध के मुतालिक भी ये अहकामात नहीं है और तुरात से भी पढ़ने को मना नहीं फरमाया। तो उन्होंने जो है अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो है हफ्ते की ताज़ीम शुरू कर दी और ऊँट के गोश्त को अपने ऊपर हराम कर दिया। दूध भी नहीं पीते थे वो और तौरात की तिलावत भी करते थे। तो जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी कि इसके ऊपर नाराज़गी का इज़हार फरमाया। तो कुरान की ये आयत नाज़िल हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम्हारी ख्वाहिशात और तुम्हारी चाहत जो है वो जब तक दीन इस्लाम के ताबे ना हो जाए, और चूँकि दीन इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, तमाम चीज़ें दीन इस्लाम के अंदर मौजूद हैं, तो अब बाकी जो अदियान है, साबिक़ा अदियान, वो सारे के सारे मनसूख हो चुके। उनकी कोई बात भी जो है दीन इस्लाम के अंदर ना काबिल कबूल है और ना ही कबूल की जाएगी। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर फरमाया कि ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, उदखुलू इस्सिल्मि काफ़ा, दाखिल हो जाओ इस्लाम में पूरे के पूरे। सिलम अरबी ज़बान के अंदर जो है सुलह के लिए भी आता है, लेकिन यहाँ जमहूर मुफस्सिरीन के नज़दीक यहाँ मुराद जो है इस्लाम है कि तुम दाखिल हो जाओ इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे, यानी तुम्हारे अक़ायद भी इस्लाम वाले हों, तुम्हारे मामलात भी इस्लाम वाले हों, तुम्हारे अखलाक़ियात भी इस्लाम वाले, मुआशरत भी इस्लाम वाली, तो सारी की सारी चीज़ें यानी इस्लाम वाली हों, तो तब आप मुकम्मल और कामिल मुसलमान कहलाओगे। अब जो हज़रात ये समझते हैं कि नहीं जी इस्लाम का ताल्लुक़ तो मस्जिद के साथ और इबादत के साथ है, बाकी चीज़ें हम अपनी मर्ज़ी से करेंगे, मामलात हमारी मर्ज़ी से होंगे, तिजारत हमारी मर्ज़ी से होगी, बाकी जितने भी यानी मसाइल हैं वो सारे हम अपने ख्वाहिशात के मुताबिक करेंगे और अपने आप को हम मुसलमान खिलाएँगे। ठीक है जी, और फिर ये भी समझते हैं कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएगा, तो वो इंतहाई धोखे के अंदर है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब तक तुम्हारी सारी की सारी चीज़ें, तुम्हारे मामलात भी इस्लाम के ताबे हो जाएँ, तुम्हारी मुआशरत भी इस्लाम के ताबे हो जाए, तुम्हारी इबादत भी इस्लाम के ताबे हो जाए, तुम्हारे अखलाक़ियात भी इस्लाम के ताबे हो जाए, तो तुम फिर मुकम्मल मुसलमान कहलाओगे, फिर तुम्हारा ईमान और तुम्हारा इस्लाम मुकम्मल हो गया। अगर ऐसा नहीं है तो समझ लें कि हम शैतान के धोखे में हैं, शैतान ने हमें धोखे में डाला हुआ है। और आगे अल्लाह ने फरमाया कि वला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान, इसलिए कि शैतान के कदम ब कदम मत चलो, वो तुम्हारा, क्योंकि इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा बड़ा खुला दुश्मन है। सबसे पहली दुश्मनी उसने ये की कि तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला, और फिर जब अल्लाह ताला ने उसके गले के अंदर लानत का तोक डाला तो उसने कसम उठाई है कि अल्लाह तेरे मखलूक को मैं गुमराह करूँगा, तेरे बंदों को मैं गुमराह करूँगा। अब वो हर वक्त ताक में रहता है कि कौन सा बंदा मेरे जाल में फंसे। तो इसलिए यानी कि वो ये मुख्तलिफ़ किस्म की
की चीज़ें जो है मुज़य्यन करके हमारे सामने रखता है। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातीर अल मुक़ंतरा, ये पूरा कुरान में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया है कि उनके लिए जो है शैतान ने रास्तों को मुज़य्यन कर दिया और ऐसी चीज़ें ख्वाहिशात को मुज़य्यन कर दिया कि वो उसके पीछे पड़ गए और समझते हैं कि जी हम अल्लाह को राज़ी करने वाले हैं, अपनी ख्वाहिशात की तकमील कर रहे हैं और समझते हैं कि हम अल्लाह को राज़ी कर रहे हैं। इबादात के अंदर हो, मामलात के अंदर हो, मुआशरती मामला हो, जब तक इस्लाम के मुताबिक नहीं होगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नहीं होगा, उस वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला को हमारा कोई अमल कबूल नहीं। फिर आगे अल्लाह पाक फरमाते हैं फ़इन ज़ललतुम मिन बअदि मा जाअतकुमुल बय्यिनात, और ये लोग जो है भटक ना जाएँ कहीं, मिन बअदि मा जाअतकुमुल बय्यिनात, वाज़ेह दलाइल आ जाने के बाद, जब कुरान करीम आ चुका, इस्लाम आ चुका, अब किसी और दलील की ज़रूरत नहीं। अब अल्लाह तबारक व तआला ने बिल्कुल वाज़ेह अहकामात भेज दिए। वाज़ेह अहकामात आ जाने के बाद फिर भी अगर भटक जाओ तो फ़अलमू, जान रखो, अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, बेशक अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाले हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला अपनी हिकमत के ज़रिए तुम्हें पकड़ेंगे। और अल्लाह तबारक व तआला की ये हिकमत है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला छूट देते हैं तो इसको ये नहीं समझना चाहिए कि हमें अल्लाह ने छूट दे दी। ये उसकी हिकमत है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी रस्सी को ढीला छोड़ते हैं और अल्लाह तबारक व तआला अपनी हिकमत से जब पकड़ते हैं तो ऐसा पकड़ते हैं कि फिर हमारी नस्लें भी याद रखेंगी। इसलिए बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की चक्की चलती तो बड़ा आस्ता है लेकिन पीसती बड़ा बारीक है। जब अल्लाह ताला की चक्की चलती है फिर बिल्कुल बारीक पीस देती है। इसलिए आप देखें साहबका जितनी भी कौमें गुजरी, साहबका जितनी भी उमम गुजरे, उनके अंदर जिन लोगों ने नाफरमानी की, अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी हद तक उन्हें छूट दी, यहाँ तक छूट दी कि बदबख्त जो है खड़े हो गए अल्लाह के सामने और अना रब्बुकुमुल आला का दावा किया और अल्लाह तबारक व तआला की खुदाई को जुटलाया, अल्लाह के निज़ाम को जुटलाया, अल्लाह के अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को शहीद किया। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने रस्सी खींची। आज देखिए उनका नाम और निशान नहीं। कुरान के अंदर उनके क़िस्स मौजूद हैं, कुरान के अंदर उनके वाक़यात मौजूद हैं, लेकिन उन लोगों के सिर्फ नाम यानी कि नाम बाकी हैं, बाकी कुछ भी बाकी नहीं रहा। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कि मेरी पकड़ से डरो। हल यंजुरून इल्ला अन यअतियहुमुल्लाहु फ़ी ज़ुललिम मिनल गमाम वल मलाइकतु व क़ुदियल अम्र। अब ये लोग इस बात के मुंतज़िर हैं कि आए इनके पास अल्लाह तबारक व तआला और फ़रिश्ते उसके बादलों के साहिबान के अंदर व ख़ुदियल अमर, और इनका काम तमाम कर दिया जाए, यानी क़यामत से पहले ही इनको ख़त्म कर दिया जाए और इनका नाम और निशान मिटा दिया जाए, तो ऐसा होगा नहीं। अल्लाह तबारक व तआला का कानून और ज़ाब्ता ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर भेजा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में इस कायनात को अल्लाह ताला ने एक वक्त मुतअय्यन तक जो है ना बाकी रखना है, फिर उसके बाद क़यामत बर्पा होगी। अब ऐसा नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला साहिबान के अंदर आ जाए, फरिश्ते आ जाएँ और इनका तमाम काम कर दिया जाए, जैसे साबका कौमों का हुआ कि किसी के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को भेजा, फरिश्ते ने आकर चीख मारी, किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने हवा के अज़ाब से मारा, किसी के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने जो है दूसरे अज़ाब भेजे, किसी को अल्लाह ताला ने दरियाओं के अंदर गर्क किया, तो वो सारी कौमों को अल्लाह ने तबाह किया। अब ये जो है यहूद व नसारा ये इस बात के मुंतज़िर हैं कि अल्लाह तबारक व तआला साहिबान के अंदर आ जाए और उसके फरिश्ते आ जाए बादलों के अंदर और फिर हमारा काम तमाम कर दें, तो ऐसा अल्लाह तबारक व तआला नहीं करेंगे। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ढील दी है, हमें मौका दिया है। व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, लेकिन याद रखो ये मौका हमेशा के लिए नहीं है। एक दिन जो है ये तमाम उमूर जो है सारे के सारे काम अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाज़िर होंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला वहाँ पे सबका यानी कि जो भी आमाल होंगे दुनिया के अंदर उनकी बात पुरस होगी। यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहदरा व मा अमिलत मिन सू। फिर जब उस दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़े होंगे, अपनी बदअमालियों को देखेंगे, तो फिर कहेंगे काश हमारी बदअमालियाँ और हमारा आपस में ताल्लुक़ ना होता, वास्ता ना होता। इसलिए कि आज उनकी बदअमालियाँ उसके साथ चिपट गई और उनकी बदअमालियों ने उनको जो है खसारे में डाल दिया, उनकी बदअमालियों ने उनको जो है नाकाम कर दिया। आज उनकी किस्मत के अंदर जहन्नम होगी। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आज मौका दिया है कि दुनिया के अंदर रहते हुए हम अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी कर लें। अल्लाह और उसके रसूल राज़ी कैसे होंगे कि अल्लाह ने जो दीन भेजा है, मुकम्मल जो ज़ाब्ता हयात है, हम अपनी सारी ख्वाहिशात को, हम अपनी सारी चाहतों को, हम अपनी तमाम रसूमात को मिटा कर उस दीन इस्लाम को फ़ॉलो करें, उस दीन इस्लाम की पैरवी करें। और अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तरीके बताए हैं उन पाकीज़ा तरीक़ों के ऊपर चलें, तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर भी कामरानी अता फ़रमाएंगे और आखिरत के अंदर भी हमेशा हमेशा की कामयाबी अता फ़रमाएंगे। अगर ऐसा न किया तो हम अपनी ख्वाहिशात पर चलने वाले हुए। और अल्लाह तबारक व तआला फ़रमाते हैं अफ़रअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवा, क्या आपने शख्स को देखा कि जिसने अपना माबूद जो अपनी ख्वाहिशात को बनाया। तो यूँ समझें कि फिर हम अपनी ख्वाहिशात की इबादत कर रहे हैं, अपनी ख्वाहिशात की तकमील चाहते हैं, तो दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ख्वाहिशात को पूरा नहीं करेंगे। ख्वाहिशात तो आखिरत में पूरी होंगी
जन्नत के अंदर। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सब को दीन इस्लाम के ऊपर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें मुकम्मल तौर पर दीन इस्लाम में दाखिल होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक। तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है।